हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th वालों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 10th वालों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो फ्रेंड, इन क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है मैं बहुत ही आसान तरीके से आप सभी को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, इन तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। 2x प्लस वाई इक्वल टू 23 और 4x माइनस वाई इक्वल टू 19 है, तो 5y माइनस 2x और y अपान x माइनस 2 के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो दिया गया है, दो इक्वेशन दिए गए हैं और इसकी वैल्यू हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। तो जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया, सबसे पहले हम उनको लिख लेते हैं। जो हमारा इक्वेशन है, तो इसको लिखेंगे कितना, 2x प्लस वाई इक्वल टू 23। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा कितना दिया गया है, 4x माइनस वाई इक्वल टू 19। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को, दोनों को जोड़ देना है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहाँ तक हो गया। अब हम चलिए इनको जोड़ते हैं। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 23, 4x माइनस वाई इक्वल टू 19। ठीक है, इनको जोड़ देते हैं। तो कितना हो गया आपका, 6x हो गया, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू की इस तरफ कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, आपका 42। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 42/6। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा फ्रेंड, 7। तो ये हो गया x का मान। अब हमें क्या करना है, यही x की वैल्यू क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। किसमें, इसमें रख देंगे, तो हमारे y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले हमें x और y की वैल्यू प्राप्त करनी है, क्योंकि हमें इसका मान निकालना है और इसका मान निकालना है, लेकिन इनका मान निकालने के लिए हमें एक्स वाई की ज़रूरत होगी, क्योंकि पहले हम एक्स वाई की वैल्यू प्राप्त कर रहे हैं। तो हमारा एक्स का निकल गया है, अब हम वाई का निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना दिया गया है आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू 23। यह दिया गया, x का मान कितना है, 7। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 7 प्लस वाई बराबर 23। कितना हो गया, 7 दूनी 14 प्लस वाई बराबर 23। तो y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 23, 14 इस तरफ जाएगा, कितना हो जाएगा, -14। तो y बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड, आपका 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 9। तो x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। अब ये इसी दोनों का मान हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। सबसे पहले इसमें रखेंगे, इसकी वैल्यू प्राप्त करेंगे, फिर इसमें रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। कितना दिया गया है, 5y माइनस 2x। ठीक है, अब चलिए मान रखते हैं इसमें। 5 गुणे y का मान कितना है, 9 माइनस 2 गुणे x का मान कितना निकला है, 7। तो चलिए कितना हो गया, 45 माइनस ये हो गया आपका 14। तो घट जाएगा, कितना आ जाएगा फ्रेंड आपका 31।
एक आंसर आपका ये हो गया 31 आया है। और दूसरा हमें ज्ञात करना है क्या, y बटा x माइनस 2। ठीक है, y का मान कितना है 9, x का मान कितना है 7 माइनस 2। ठीक है, अब यह कितना 7 दूनी 14, 14 में से 9 निकल जाए कितना हो जाएगा फ्रेंड, आपका आ जाएगा -5/7। क्या आएगा -5/7, माइनस में आएगा क्योंकि माइनस वाली संख्या आपकी ज़्यादा है। देखिए कैसे होगा, यहाँ पर हम एक स्टेप और कर दे रहे हैं। ये हो जाएगा 9 माइनस कितना हो जाएगा 14, 7 दूनी 14/7। अब घटाने पे आ जाएगा -5/7। तो दोनों का मान निकल गया, हमें ये और ये प्राप्त करना था। तो आई होप फ्रेंड ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड, अब कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो चलिए हम उसको देखते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये भी फ्रेंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD के कोण हैं। कोण A बराबर 6x + 10, कोण B बराबर 5x, कोण C बराबर x + y तथा कोण D बराबर 3y - 10 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए और फिर चारों कोणों के मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको x और y के मान ज्ञात करने हैं, उसके बाद चारों कोणों के मान ज्ञात करने हैं। तो चलिए फ्रेंड बताते हैं कैसे हल होगा। जैसा कि फ्रेंड आप सभी को पता है, चक्र चतुर्भुज के जो ABCD के आमने सामने के जो कोण होते हैं उनके योगफल कितने होते हैं, 180 अंश के होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम हल करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे कितना, कोण A प्लस कोण C कितना 180 अंश। आमने सामने के कोण का योग कितना होता है, 180 अंश। अब चलिए कोण A का मान कितना दिया गया यहाँ पे, 6x + 10, और कोण C का मान कितना दिया गया है, +x + y = कितना हो गया 180 अंश। ठीक है, अब देखिए 6x कितना हो जाएगा 7x, और कितना हो जाएगा यहाँ पे +y, ये जो 10 है = कुछ तरफ लेके चलते हैं इसको, ये हो जाएगा 180 अंश माइनस कितना हो जाएगा फ्रेंड 10। अब चलिए इनको घटा देते हैं, 7x + y ये हो गया कितना 170 हो गया, कितना हो गया 170 अंश हो गया। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसी तरीके से चलिए दूसरे का करते हैं। तो यहाँ पे हो जाए कितना, कोण B प्लस कोण D = इसका भी कितना होगा 180 अंश। अब कोण B का मान कितना दिया गया है 5x, प्लस कोण D का मान कितना दिया गया है 3y - 10 = 180 अंश। तो ये हो जाएगा कितना 5x + 3y = 10, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 180 अंश, माइनस है = इधर जाए क्या हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 5x + 3y = 190, 190 हो गया। तो ये हो गया फ्रेंड आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब क्या करना है, हमें समीकरण 1 में, जो हमारा समीकरण 1 में है, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर मतलब गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद इसको घटाएंगे, तब हमारा क्या होगा, ये y इस y से कैंसिल होगा, जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर
हमने एक ही में लिख दिया है। चलिए सबसे पहले हम गुणा कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर कौन सा है? 1। तो कितना दिया गया है? 7x प्लस वाई बराबर 170 अंश। ये हमारा समीकरण 1 है। इसमें 3 से गुणा करना है, मतलब इसमें क्या करना है, हमें 3 से गुणा कर देना है। तो चलिए कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 3 सत्ते 21x प्लस 3y बराबर, अब 170 में हम क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हो गया 3 शून्य शून्य और 17 था, कितना हो गया 51। तो ये कितना हो गया 510। कितना हो गया फ्रेंड? 510। अब इस इतने में हमको इसको घटाना है, इक्वेशन नंबर 2 को। चलिए घटाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, 5x प्लस 3y इक्वल टू कितना, 190। ठीक है, हमें घटाना है। कितना है? 21x है। 21 में से 5 निकल जाए, कितना हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 16x। अब देखिए 3y और ये जाएगा -3y, ये तो हो गया आपका ख़त्म हो गया, गायब हो गया। इक्वल टू कितना है? 510 है। तो 510 में से 190 निकल जाए, कितना हो जाएगा? 320। ठीक है, x बराबर हो जाएगा 320/16। ठीक है, x बराबर कितना हो गया? 20। 16 दूना 32 हो गया, वो 0। तो यहाँ पे x का मान निकल गया है। कितना आ गया है फ्रेंड? 20 आ गया है। तो अब क्या करना है, अब x का मान हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या था? हमारा समीकरण 1 है 7x प्लस वाई बराबर 170। ठीक है, यही है ना? तो चलिए इसमें रखते हैं। x का मान कितना है? 20 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 गुणे 20 प्लस वाई बराबर 170। ये गुणा हो जाए, कितना हो जाएगा? 20 × 140 प्लस वाई बराबर 170। तो y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 170, 140 इक्वल टू किस तरफ आया, कितना हो जाएगा? -140। तो y का मान कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा y बराबर घट जाए, कितना आ जाएगा? 30। y का मान कितना आ गया फ्रेंड? 30 आ गया। तो ये x का आंसर है और ये y का आंसर है। क्वेश्चन में हमें x और y का मान ज्ञात करने के लिए कहा था, जो कि 2 हमने ज्ञात कर लिया है। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में? फिर चारों कोणों के मान ज्ञात करने हैं। अब चलिए कोण के मान ज्ञात करते हैं। अभी हमें x और y की वैल्यू पता हुई है। x का 20 आया है, y का 30 आया है। अब हमें कोण के मान ज्ञात करने हैं। हाँ तो फ्रेंड्स कितना आ गया? x का मान आ गया 20 और y बराबर कितना आ गया? 30। अब कोण A बराबर कितना दिया था हमारा? तो क्वेश्चन में दिया था कोण A बराबर 6x प्लस 10। तो चलिए अब इसमें x का मान रखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 गुणे 20 प्लस 10। कितना हो जाएगा फ्रेंड? 20 छक्का 120 प्लस 10, तो आ गया कितना? 130 अंश। ये किसका निकला है? कोण A का मान निकला हुआ है। ये हो गया A का आंसर। ठीक है, अब चलिए यहीं बगल में कोण B का निकालते हैं। तो कोण B बराबर कितना दिया गया था फ्रेंड? 5x। तो कोण B बराबर 5, x का मान कितना दिया गया है? 20। कितना दिया गया है? 20। तो कोण B बराबर कितना हो गया? 20 पंजे 100 अंश। तो ये हो गया इसका आंसर। अब चलिए निकालते हैं कोण C। तो कोण C बराबर कितना दिया गया था क्वेश्चन में? दिया गया था x प्लस वाई। तो कोण C बराबर x का मान कितना दिया गया है? 20
प्लस वाई का मान कितना दिया गया है 30। तो कोड सी बराबर कितना हो गया 50 अंश। तो ये हो गया इसका आंसर। अब आता है आपका कोड डी। कोड डी बराबर कितना दिया था क्वेश्चन में 3y माइनस 10। तो कोड डी बराबर 3 गुणे वाई का मान कितना था 30 माइनस 10। तो ये हो जाएगा कोड डी बराबर 30 तिहाई 90, 90 माइनस कितना 10। तो कोड डी बराबर हो गया कितना 80 अंश। तो ये हो गया फ्रेंड इसका आंसर। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे चारों कोडों को मान प्राप्त कर लिए। कोड ए का मान आया है 130 अंश, कोड बी का मान है 100 अंश और कोड सी का मान है 50 अंश और कोड डी का मान कितना है 80 अंश दिया गया है। चलिए इसको एक लाइन में लिख लेते हैं हम। कोड ए बराबर 130 अंश, कोड बी बराबर 100 अंश, कोड सी बराबर 50 अंश और कोड डी बराबर 80 अंश। तो आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। तो चलिए और हम क्वेश्चन हल करके आप सभी को दिखाते हैं वो कौन सी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो ये रहा फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसको हमें हल करके इसका मूल ज्ञात करना है कि इसकी मान जो है कितने आने वाले हैं। तो फ्रेंड बहुत ही ईजी, जैसे आप गुणनखंड हल करते हैं ना वैसे ही हल करना है। देखिए हल कैसे करते हैं इसको। 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0 ये दिया गया है ना। हम गुणनखंड में क्या करते हैं, सबसे पहले जो x के साथ कोफिशिएंट रहता है, जो गुणांक रहता है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए वैसे ही करना है, ध्यान से देखिए। हम 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ किए, x के गुणांक के साथ। जो x का कोफिशिएंट है कितना हो गया 2 तिहाई 6, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया 6 आ गया। अब हमें ऐसी दो संख्या के साथ क्या करना है, गुणा करना है कि गुणा करने के बाद 6 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने के बाद कितना आना चाहिए -2√6। कितना आना चाहिए फ्रेंड्स -2√6 आना चाहिए। तो ये कैसे होगा चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए दो संख्या √6 गुणे √6, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं, कैसे जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे ऐसे -√6 माइनस √6, दोनों जुड़ जाएगा लेकिन माइनस का साइन रहेगा -2√6, यही हो जाएगा आपका। तो चलिए इसको यहाँ पे करते हैं हम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना 3x स्क्वायर माइनस √6 माइनस साथ में x भी रहेगा √6x प्लस कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन क्या करेंगे, तो इसमें से कॉमन करेंगे हम कितना √3x, ब्रैकेट में कितना बचेगा √3x माइनस यहाँ पे बचे कितना √2। कैसे, ध्यान से देखिए, जब √3x का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे √3x है और यहाँ पे कितना है 2x है, मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा √6x। अब चलिए यहाँ पे कितना है माइनस, तो माइनस कर देते हैं। इसमें से क्या कॉमन करेंगे, इसमें से कॉमन करेंगे हम कितना √2 कॉमन कर लिए तो ब्रैकेट में कितना बचा, ब्रैकेट में बचा कितना √3x और बचा है आपका -√2। क्वेश्चन हल करते टाइम आपको देखना है क्या
कि दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए फ्रेंड? दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए। जब फिर से अंडर 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपको कितना, अंडर√6 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा आपका 2। तो ये आ गया आपका फ्रेंड, एक ब्रैकेट में आ जाएगा अंडर√3x माइनस अंडर√2, और दूसरे में भी आ जाएगा अंडर√3x माइनस अंडर√2 इक्वल टू 0। जैसे गुणनखंड हल किया था उसी तरीके से हल किया गया है। अब इसके मूल निकालने हैं, तो देखिए अंडर√3x माइनस अंडर√2 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, तो लिखेंगे अंडर√3x इक्वल टू, माइनस इक्वल टू उस तरफ जाए क्या हो जाएगा प्लस, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर√2 बाई अंडर√3। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2/3, बड़ा वाला रूट ये हो गया, एक का हुआ, और इसी तरीके दूसरा भी कर लेंगे। ठीक है, उसको भी करते हैं इसी तरीके से, अंडर√3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा अंडर√3x इक्वल टू अंडर√2। x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर√2 बाई अंडर√3। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, बड़ा वाला रूट 2/3। तो जो हमें मूल प्राप्त करने के लिए कहा गया था क्वेश्चन में, मूल ज्ञात करने के लिए, तो यही दोनों हमारे क्या हैं, द्विघात समीकरण के मूल हैं। क्या है फ्रेंड? द्विघात समीकरण के मूल। हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारे अभिष्ट मूल हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अभिष्ट मूल कितना आया है, 2/3 अंडर रूट, ये भी हो गया अंडर√2/3। यही आपका जो है क्या है, आंसर है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वाला भी क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट आपके मन में है कोई भी क्वेश्चन का, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझसे जो है पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। तो चलिए इनको हल करते हैं। 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्याओं की सूची तैयार करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, हम यहाँ पे 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्याओं की सूची, हम डायरेक्ट सूची ही बनाते हैं उसका। ये हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और चलिए यहाँ पे हम कितना 99 कर देते हैं, कितना 99। ये सब आपका क्या होगा, 3 से क्या होगा, सब विभाज्य हो जाएगा। अब चलिए इनको हल करते हैं। अब जो यहाँ पे समांतर श्रेणी दी गई हुई है, अब इसमें ए हमारा क्या है, प्रथम पद कितना दिया गया है 12, ए है ये हमारा कितना है 12। डी कितना निकला है, डी प्रथम पद ए हो गया, डी होता है कि आपका सर्वांतर, मतलब द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाते हैं, जितना आता है वो आपका डी होता है। तो 15 में से 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना दिया गया है 99, तो ये हो जाएगा an बराबर कितना हो गया 99। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे a हो गया an सफिक्स में हो गया, यहाँ पे ये हो गया a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला पे इसको रख देना है और हल कर देना है। इसका मान कितना दिया गया है 99 इक्वल टू a का मान कितना दिया गया है 12 प्लस n का मान नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे n-1। डी का मान कितना दिया गया है 3। ठीक है, हमें इसमें क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है, 3 का अंतर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 99 बराबर 12 प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा 3n माइनस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 99 बराबर 12 में से 3 निकल जाए कितना हो जाएगा 9,
तो यहाँ पे हो जाएगा 3n प्लस 9। तो लिखेंगे 3n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 99 में से 9 आपका घट जाएगा, तो हो जाएगा 3n बराबर 90 हो गया। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 90/3। तो n बराबर कितना हो गया आपका 30। कितना हो गया 30। तो ये हुआ आपका आंसर। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हो जाती हैं। तो कितनी संख्याएं हैं, टोटल 30 संख्याएं हैं जो 2 अंकों वाली हैं जो 3 से विभाज्य हो जाती हैं। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, अतः 3 से विभाज्य 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, 30 संख्याएं हैं। तो 3 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं हैं, 30 संख्याएं हैं जो 2 अंकों वाली से 30 संख्याएं क्या होती हैं, विभाज्य हो जाती है, विभाजित हो जाती हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये वाला भी क्वेश्चन आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं, वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए उनको भी हल कर लेते हैं। तो ये रहा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है। कितना दिया गया है, cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के अनुपात व्यक्त करना है। इनके बीच का जो है कि कोणों के हमें क्या करना है, अनुपात व्यक्त करना है। कैसे हल करेंगे चलिए आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन में कितना दिया गया है, कॉट कितना हो गया 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे cot 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री। 90 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 85, ठीक है। अब फिर लिखेंगे प्लस cos 90 अंश माइनस 15 अंश। 90 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। और आप सभी को पता है cot 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। कितना होता है tan थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा का स्थान कितना है 5 अंश। कितना दिया गया है 5 अंश प्लस cos 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा होता है। क्या होता है sin। तो यहाँ पे लिखेंगे sin थीटा का स्थान कितना है 15 अंश। तो ये हो गया फ्रेंड आपका आंसर। देखिए फ्रेंड इसका आंसर बहुत छोटा है, लेकिन क्वेश्चन देखिए काफ़ी बच्चे क्या होते हैं घबरा जाते हैं। अब ध्यान दीजिए 0 अंश और 45 अंश के बीच ही देखिए आपका कोण के अनुपात निकले हैं। देखिए 5 अंश से 15 अंश से, जो कि ये 0 और 45 के बीच के क्या है कोण के अनुपात है। तो आई होप फ्रेंड्स आज का ये भी क्वेश्चन आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज इस वीडियो में आप सभी को बताए हुए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। चैनल पर हमारे फर्स्ट बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपके मन में डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।